नगर निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार अब कुछ ही दिन शेष बच गए हैं। ऐसे में चुनाव सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी क्रम में अपने चुनाव चिन्ह और क्रमांक संख्या के साथ प्रत्याशी मोहम्मद कामरान अधिवक्ताओं के बीच पहुंचे और जनसंपर्क अभियान चलाया। इसी कड़ी में जनसंपर्क के लिए अधिवक्ताओं के बीच पहुंचे तो अधिवक्ताओं ने खुलकर अपनी समस्याएं सामने रखी। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि वे कोर्ट परिसर में बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान हैं, खासकर पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होने, शौचालय की दयनीय स्थिति और साफ सफाई की कमी को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि रोजाना बड़ी संख्या में अधिवक्ता और वादकारी कोर्ट आते हैं, लेकिन वाहन खड़ा करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, शौचालय की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है और नियमित सफाई नहीं होने से असुविधाएं होती है। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि नगर निकाय इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर दूर करे ताकि कार्य करने का माहौल बेहतर हो सके। अब देखना यह है कि प्रत्याशी इन मुद्दों पर क्या ठोस आश्वासन देते हैं और चुनाव के बाद इन समस्याओं का समाधान किस तरह होता है। फीमेल एडवोकेट, क्या समस्या आप कोर्ट परिसर में फेस करते हैं? बड़ी समस्या ये है कि टॉयलेट का यहाँ समस्या है, पूरा एक बाथरूम लेडीज के लिए जरूरी है। दूसरा ये पार्किंग का जो सुविधा बहुत खराब है, यहाँ जो चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। साफ सफाई चाहिए, पूरा ही साफ। कोई फीमेल क्लाइंट अगर आप लोगों के पास आती है, कहती है कि वॉशरूम वगैरह जाना है, तो वो भी परेशानी है हम लोग को, बहुत भी परेशानी है। इसके लिए बहुत जरूरी है कहीं भी फीमेल के लिए बनना। मैम, तो एडवोकेट्स के लिए आइडियल कैंडिडेट किस तरह का होना चाहिए? कमरान की तरह ही होना चाहिए। हम लोग तो पूरा विचार करके ही बैठे हुए हैं अभी। तो इसके आने से पहले ही हम लोग ये सब बात कर लिए थे कि इसी को देना है, इस बार हम लोग को जिताना है इसको। आपने संभाला है नगर अध्यक्ष का पद, तो क्या सब्स्टिट्यूट देख रहे हैं कि कौन आखिर नगर का बेस्ट उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, आइडियल उम्मीदवार? देखिए, नगर को संवारने का जिसके पास में विजन होना चाहिए, जो सिर्फ ये नाला और गली कुची में मतलब से नहीं रहे, शहर कैसे सुंदर हो, कैसे स्वच्छ हो और शहर को कैसे हम आगे ले आए, शहर में कैसे लोगों का सम्मान हो। तो जिसके पास में बहुत कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जिनके पास में यह विजन होगा, लोग तय करेंगे कि मतलब किनको हमको देना है। 3 क्वालिटी बताइए अंकल कि एक नगर अध्यक्ष के लिए में जो होना चाहिए। नगर अध्यक्ष के लिए तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक जो है काम करने के प्रति उसकी दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमको शहर को संभालना है तो हम शहर को संभालेंगे। यह दृढ़ इच्छा शक्ति से जो काम करेगा, जो काम करना चाह रहा है और जो काम करना चाहता है, ऐसे लोगों को देना चाहिए। और जो एक लगे कि मतलब ईमानदार हो, लोग उसका विजन साफ हो, काम करने के प्रति उसका समर्पित भाव हो, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से लोगों को मौका देना चाहिए। पिछले कार्यकाल में जो है कुछ बदलाव आया कि नहीं आया? देखिए, पिछले काल का हम कुछ नहीं कहेंगे, किसने क्या किया नहीं किया, इन लोग मतलब जो है सो क्या, पिछले की बात हम नहीं करेंगे। पिछले वर्षों में जो हुआ है, शहर के लोग देख रहे हैं इसको और शहर के लोग महसूस करते हैं। तो इसीलिए जो है अब जो सामने देखना चाहिए कि सामने शहर को संवारने का मुद्दा इसमें है। मुद्दा लेकर के कौन आ रहा है, मुद्दा किसको है, इसको देखना। एक युवा और लिटरेट उम्मीदवार कामरान भी है मैदान में और लगातार कोर्ट परिसर भी घूम रहे, क्या कहना? एक बात देखिए, नाम मैं किसी का नहीं कहूँगा, लेकिन मतलब युवाओं को निश्चित रूप से मतलब समाज सेवा में आना चाहिए। और जब युवा दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से समाज में बदलाव होता है। तो लोगों को, ऐसे लोगों को तो युवाओं को मौका मिलना, जो लोग युवा हैं, जो लोग कुछ करने की तमन्ना रखते हैं, जो जिनके दिलों में समाज के लिए कुछ हसरत रखे हुए हैं, समाज को बदलने का हसरत रखते हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से समाज को, गुड्डा के लोगों को जो है मौका देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा सर, आज पहुंचे हुए हैं तो कुछ कहिए, कैसा समर्थन दे रहे हैं? जो कमरान जी हैं, एक शिक्षित व्यक्ति हैं और बहुत शरीफ इंसान है। जो लोग खड़े हुए हैं उनमें सबसे शरीफ इंसान है और इनके विरुद्ध कुछ भी लोग कोई नहीं कर सकते हैं। फ्रेश व्यक्ति हैं, एक मौका दीजिए जिससे शहर स्वच्छ और साफ रहे। क्या बदलाव देखने को मिलेगा? जी, मैं उम्मीद करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र नारायण, एडवोकेट गोड्डा। क्या कहिएगा सर, आप लोग के तो काफी अनुभव हैं, तो नए शिक्षित खड़े हुए हैं प्रत्याशी के रूप में, तो क्या कहिएगा नगर अध्यक्ष के रूप में? यही कहेंगे कि जो स्वच्छ छवि के लोग हैं उन्हीं को वोट देना चाहिए और उनको आना चाहिए, युवा को आना चाहिए, ताकि हमारा गुड्डा शहर स्वच्छ रहे
अब काफी कम बचा हुआ है, क्या मूड बनाए हैं आप लोग? आप लोग में भी तो मंथन चला होगा। मंथन तो चल ही रहा है। लोग यही चाह रहे हैं कि स्वच्छ छवि के व्यक्ति को इस पद पर आना चाहिए। क्या कहिएगा भैया? सर, कोर्ट परिसर में क्या कुछ समस्याएं हैं जो वकीलों को फेस करना पड़ता है, जो मुख्य नेसेसरी समस्या है? वकील के साथ क्लाइंटों को भी यहाँ पे बैठने का समुचित व्यवस्था नहीं है। महिलाओं के लिए अलग फीडिंग रूम नहीं है जो बच्चे के साथ आते हैं, और जो शौचालय साफ नहीं रहता है, और झाड़ू भी प्रॉपर तरीके से नहीं लगता है, बहुत गंदा रहता है। और शौचालय के लिए करके हो? शौचालय साफ सुथरा नहीं है यहाँ पे। पानी पीने का है? पानी पीने का भी नहीं है। सर, महिलाओं के लिए मोटरसाइकिल पार्किंग? हाँ, पार्किंग भी नहीं है। पार्किंग का बहुत समस्या है यहाँ। इसकी आवाज आप लोग सभी गाड़ी भी चोरी होता है यहाँ। गाड़ी आए दिन और पूर्व में भी बीच में गाड़ी चोरी रहता है। कई क्लाइंटों का गाड़ी चोरी हुआ है यहाँ से, मोटरसाइकिल। कभी इस विषय को लेकर के सभी अधिवक्ता मिलकर के आवाज उठाए हैं? आवाज तो हम लोग किसको बोलेंगे यहाँ पे। हम तो अभी इधर शुरू किए हैं प्रैक्टिस 2 साल से। अच्छा। पहले यहाँ पे झाड़ू लगता है, सब जगह नहीं लगता है यहाँ पे, तो अपने तरफ से ही लोग झाड़ू लगाते हैं आकर। कचरा फेंकने का भी कोई वो नहीं है, जमा के लोग जलाता सर, है। पूरे कोर्ट परिसर में महिलाओं के लिए एक भी वॉशरूम नहीं है, तो क्या सर इसको भी एक समस्या मांगते हैं? जैसे आपकी फीमेल क्लाइंट अगर आई आपके पास और वो कह रही हैं सर वॉशरूम जाना है, तो फिर उनके लिए तो समस्या होता होगा। हाँ, ये बहुत मेजर समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है लोगों को। और जो भी अभी प्रत्याशी हैं उन लोगों को समझना चाहिए ये बात, ये इसको प्राथमिकता के उसमें शामिल किया जाना चाहिए। और पूर्व से भी नहीं हुआ है, क्यों पता नहीं क्यों। नगर निकाय चुनाव का मतदान जो है 23 तारीख को करना है, तो आप लोग इस बार सभी अधिवक्ता क्या मूड बनाए हैं? मूड बनाए हैं, ये ब्लैक कोट का क्या मन चल रहा है? कैसा उनका आइडियल गुप्त मतदान है, इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, आपका आइडियल उम्मीदवार में क्या वो क्वालिटीज आप चाहते हैं कि? हाँ, मैं आप लोग को इस समस्या मैंने बता दिया है कि यहाँ शौचालय महिलाओं के लिए। आइडियल उम्मीदवार, अगर आप किसी उम्मीदवार को चुनते हैं, वो कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? उम्मीदवार का नाम लेना ठीक नहीं, क्वालिटी कैसा होना चाहिए? नहीं, मैं वो समस्या का जो मैं अभी जो सब समस्या आप लोगों को बताया, वही सब जो समस्या पूरा करे। क्या नाम बोले सर आप? बीजे टुडू। Ma'am, what do you think? What's the main necessity for women in this civil court right now? महिलाओं के लिए क्या ऐसा जरूरी है? सबसे बड़ा सुविधा क्या है मैम? सबसे बड़ा जो बोले तो उस ऊपर में जाके टॉयलेट रखना है, साफ सुथरा पानी का व्यवस्था। मैम, महिला एडवोकेट के लिए बहुत समस्या है, तो क्या पिंक टॉयलेट की बात कर रहे थे कामरान, तो क्या ये एक अच्छा इनिशिएटिव आप इसको देख रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब पहले जैसा लोग नहीं रहता, सबसे बड़ा जरूरी है किसी भी महिला को, चाहे कोई क्लाइंट हो चाहे नैयर हो, सबका देखना होगा ना। मैम, इससे पहले भी प्रत्याशी आए होंगे आपके पास, तो क्या मैम उन्होंने इस बारे में बात की, पिंक टॉयलेट या महिलाओं के इश्यू के? फर्स्ट है क्या? क्या नाम हो गया मैडम? और ये मेरा नाम वेलकम टू SR पब्लिक स्कूल गोड्डा। नर्सरी से क्लास 10 तक क्वालिटी एजुकेशन, मॉडर्न क्लासरूम, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हम नवोदय, नेतरहाट सैनिक स्कूल, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय हजारीबाग और RK मिशन जैसे स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की स्पेशल प्रिपरेशन करवाते हैं। झारखंड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटी। एडमिशन ओपन नाउ। श्री राम नगर, सरकंडा, गोड्डा।